सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, वसंत ऋतु चर्या पर हम विचार कर रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार वसंत ऋतु में हमारी चर्या जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। अब हम खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नान, सुवासन, धूमवर्तिका, दीप, जल, नस्य, मुख सुवासन, ऐसे जो आयुर्वेद के कुछ विषय हैं वो वसंत ऋतु में किस रूप में हमें करने चाहिए, उससे भी हम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। स्वस्थ एक जीवन शैली इसी का नाम है। केवल भोजन, केवल खाना ही नहीं है। अब खाने की बात चल रही है तो बहुत वर्ष हरिद्वार पढ़े, फिर वहाँ पढ़ाया तो वहाँ देखा उत्तर प्रदेश जो है उसमें समृद्धि अच्छी है, क्योंकि गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, सस्य श्यामला भूमि है, तो वहाँ खाद्य पदार्थों का बहुत वैविध्य है। तो वहाँ हम देखते थे कि होली जब आती है, होली वसंत ऋतु में आती है, तो वहाँ खाद्य पदार्थ बनते हैं, गुजियाँ कहते हैं उसको। बहुत जगह अब इधर भी मिलने लग गई है। तो गुजियाँ क्या है? सब कफ प्रधान है, जो इस ऋतु में नहीं खाना चाहिए वो सब उसमें होता है और लोग खाते हैं। पता नहीं क्यों इसका आरंभ हुआ, कैसे हुआ। मैदे से बनती है, उसका आवरण जैसे समोसा होता है ऐसी ही होती है, वो लंबी होती है, मैदे से बनी होती है। तो मैदा क्या है? वो सुपाच्य नहीं है, दुष्पाच्य है, तो इसलिए कफ विरोधी है, इस ऋतु का विरोधी है, नहीं खाना चाहिए। उसके अंदर क्या भरते हैं? उसके अंदर मावा, जिसे आप क्या कहते हैं, खोया जिसे कहते हैं, दूध का भाग। कितना भारी होगा, दूध ही पचाना वसंत ऋतु में कितना मुश्किल है। मैंने क्या कहा था, खूब पतली लस्सी बनाना और उसमें त्रिकुटू डालना या हल्का सा लहसुन, लाल मिर्च आदि ऐसे डाल करके उसको ऐसे बनाएं कि आपका कफ काट दे वो और पाचन शक्ति आपकी जागृत हो जाए। और यहाँ तो उल्टा है, मावा तो और जठराग्नि को शांत करता है, वो डलता है। उसके अंदर क्या डालेंगे? कद्दूकस के नारियल डालेंगे। अब नारियल क्या है? उसमें भी स्निग्ध तेल है। चरक ने क्या कहा था? स्निग्ध पदार्थ नहीं खाने। आपको पता ही है, चिकने जिसमें तेल होगा, घी होगा, वो पचेंगे नहीं। और उसके अंदर बादाम आदि डालेंगे, मगज़ डालेंगे, ऐसी चीज़ें डली हुई होती हैं। तो वो गुजियाँ जो है, जो खाते हैं, मेरा जो चिंतन है, जो मैं आयुर्वेद के सिद्धांत समझ पाया, उसके अनुसार उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ। और सारी चीज़ें तो बता ही चुका मैं, गोंद के लड्डू, गाजर पाक आदि कुछ नहीं लेना चाहिए। अब हम आगे बैठते हैं। एक विषय आया, पिछले दिनों लोगों ने व्याख्यान सुने, चर्चा आई, वहाँ लिखा था कि दिवा स्वप्नम वर्जयेत। आचार्य चरक ने लिखा, सुश्रुत ने भी लिखा है, वाघभट्ट ने भी लिखा है, सब ने लिखा कि दिन में मत सो। सोने से क्या होता है? कफ की वृद्धि होती है। कफ की वृद्धि होगी तो कफ तो पहले वृद्धि है, इसलिए हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, तो निषेध है। तो सोने वाले प्रसंग में लिखा, क्योंकि अब हल्की सी दिन में गर्मी होने लगी, ताप होने लग गया, तो भोजन के बाद या कोई काम आप करके आए तो सोने का मन करता है। तो फिर कैसे करें? उसके लिए लिखा है कि आप बिस्तर में न सोएं, जैसे लंबे होकर के सोते हैं, उससे कफ बढ़ता है। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे सो गए, ऐसे कहते हैं कि बैठे बैठे, जैसे कहते हैं ना झप्पी आ गई। तो आचार्य, आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि आपको बैठे बैठे सो लेना चाहिए, उससे आपकी कफ की वृद्धि नहीं होती, और सोने से जो आप में थकान आई थी वो थकान दूर हो जाती है।
तो बिस्तर पे लेट करके सोने से कफ की वृद्धि होती है, लेकिन बैठे बैठे कितने लोग बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति बैठे बैठे ही सो गया, उसने झपकी ले ली, तो ये जो झपकी है ये कफ की वृद्धि नहीं करती है। ये आचार्यों का इसमें कथन है। अब चर्चा करते हैं कि हमारी चर्या कैसी हो भोजन के अतिरिक्त। जैसे हम उठते हैं तो ऊषापान करते हैं, तो ऊषापान की चर्चा पहले भी हल्की सी मैंने की, फिर बता देते हैं। गुनगुना, सुखम बुना लिखा था कि ऐसा जल जो सुख दे। तो सुख की परिभाषा क्या होता है कि गर्म नहीं होना चाहिए, ईषद उष्ण। अभी बताया था कि भोजन कैसा होना चाहिए, कवोष्ण। तो वही जल भी कैसा होना चाहिए, गुनगुना। सवेरे जल जो पिएंगे वो गुनगुना होना चाहिए। जिनको कफ की मात्रा है, गले से बहुत कफ आता है, कंठ रुकता है, तो वो क्या करें, ऊषापान के बाद कोष्ठ शुद्धि हो गई, सब कुछ हो गया, भ्रमण करना है और कुछ करना है नाश्ते से पहले 2 घंटे, और शरीर शुद्धि होगी, वो लोग हल्के गुनगुने पानी में शहद मिला करके वो ले लें, या गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर वो ले लें। तो उससे क्या होगा, उनके कफ की शुद्धि हो जाएगी और जठराग्नि बढ़ेगी। खाली पेट वो लेंगे। उषापान नहीं है, उषापान तो होता है शौच आदि से पहले का। ये प्रातः कह लीजिए प्रातःपान, तो वो ले सकते हैं जो लोग चाय लेते हैं उसकी अपेक्षा। अब मालिश, इस ऋतु में वहाँ लिखा था कि मालिश करना, आचार्य चरक ने बताया था। उस मालिश में क्या होना चाहिए, तिल के तेल की मालिश नहीं करनी, वो मीठा होता है तो उससे कफ की वृद्धि होगी। सरसों के तेल की मालिश करनी है, और सरसों भी कैसी, काली सरसों का तेल होगा तो वो और उत्तम है। क्यों, काली सरसों का तेल और तीक्ष्ण होता है, कटुक होता है। जितने कटुक रस प्रधान हम चीज़ें खाते हैं उतने ही त्वचा के माध्यम से पहुँचाएं, त्वचा के माध्यम से रक्त आदि में सब में जाएगा, तो क्या होगा, मालिश जो है करने से कफ शांत होता है, मोटापा कम होता है, और कटुक रस होगा तो वो कफ को और जल्दी काटेगा। तो मालिश आपने इसकी करनी है। दूसरा जो मुझे लगा अध्ययन करके, तो मैंने ये बात जोड़ी है, उसमें क्या करेंगे, जो तेल आप तैयार करें, एक तो सीधा ही हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि अगर और लाल चंदन ये तेल में मिला हुआ हो, यानी तेल तैयार किया जाता है तो उसमें ये चीज़ें मिली हुई हों। तो अगर क्या है, वो भी गर्म होता है, लाल चंदन जो है वो भी गर्म होता है, और ये दोनों कफ का नाश करते हैं। आपने देखा होगा सर्दी में हमने बताया था चंदन अगरू दिग्धंग, इसमें भी लिखा है वसंत ऋतु में भी चंदन और अगर से आचार्य चरक ने बताया था कि शरीर दिग्ध होना चाहिए, लेप करना है। तो मालिश करते समय जो है उसके अंदर भी ये हो तो और लाभदायक होगा। उद्वर्तनम, उद्वर्तन कहते हैं उबटन लगाना। तो उबटन जो है आपकी कैसी होनी चाहिए, अभी बताया था कि कफ को शांत किससे करेंगे, तो जौ और चना, चना क्या है, रूक्ष होता है, जौ क्या है, रूक्ष होता है, तो उसका उबटन यदि बनाएंगे और वो करेंगे। हल्दी क्या है, वो गर्म होती है और रूक्ष भी होती है, तो वो जो उबटन लगाएंगे उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जो कफ है, जो तरलता है, वो कम होगी। उबटन का इस रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब उबटन में चिकना डालना है, केवल वो नहीं, चिकना डालना है, सरसों का तेल डालें, वो भी काली सरसों वाला तेल डालेंगे। और यदि हो सके तो इस ऋतु में अभी आके गए हैं, सहजन कहते हैं, शोभांजन संस्कृत में उसे कहते हैं, बहुत उत्तम पौधा होता है वो, अनंत गुण है उसके। कभी उस पर अलग से व्याख्यान करेंगे तो बताएंगे। अभी उसके फल आने लगे हैं छोटे छोटे से, तो जिनके पास फूल इकट्ठे हों वो फूल, जिनके पास फल हों तो उसका वो क्या करें, उपटन बनाएं, तो उसके जो कच्चे कच्चे फलियां तोड़ करके और उपटन में उसको लपेट लें। वो नहीं है तो पत्ते तो मिल ही जाएंगे। हमने अपनी वाटिकाओं में बहुत लगाए, जहाँ स्थान मिलता हम सब जगह ऐसे पौधे लगा देते हैं जो दैनिक उपयोग में आते हैं। तो ये सहजन के हमने सबने लगा रखे हैं। उसके पत्ते उपटन में डाल दें और उसका जो पेस्ट कहते हैं वो बना लें और उसका लेप उपटन के रूप में करेंगे तो आपका कफ दूर होगा
और सहजन से जो अनंत लाभ होते हैं बड़ी आयु के लोगों को, जोड़ों के दर्द हैं, सूजन है, सब कुछ है, ये धीरे धीरे शांत हो जाएगी। ऐसी उपटन कर सकते हैं। अब उसके बाद ये मैं क्रम से ले रहा हूँ, जैसे हम प्रातःकाल उठते हैं, उषा पान किया हैं जी, उसके बाद नित्य कर्म आदि कर लिए, तो क्या किया, मालिश करते हैं, उपटन करते हैं। अब स्नान करेंगे, तो स्नान कैसा होना चाहिए, सुखोदक कवोष्ण, सुखोदक बताया था, सुखम पुनः स्नानम। सारे क्रियाकलाप, अभी सुश्रुत ने भी, मैंने दोबारा बोला नहीं क्योंकि ये आ चुकी थी सर्क में, उन्होंने भी लिखा है कि भाई सारी की सारी चीज़ें जो जल से संबंधित हैं वो क्या होनी चाहिए, ईष्ण उष्ण, कुछ कुछ गुनगुने जल से करनी चाहिए। तो ये स्नान भी जो है वो शीतल जल से न करें। जो युवा हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो गर्म जल से स्नान करेंगे तो उनको हानि होगी। लेकिन जो प्रौढ़ हैं, जो गृहस्थ हैं, जिनकी धातुएं क्षीण हो गई हैं, वो लोग जो हैं वो हठ कर करके ये न करें, नहीं गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, नहीं, ऐसे जो हठ है वो न करें, और वो इस ऋतु में गुनगुने जल से स्नान करेंगे तो उनके कफ के दोष नहीं होंगे और जोड़ों के दर्द आदि बाद में नहीं होंगे, वायु भी नहीं होगी और कफ की भी तंगी नहीं आएगी। लेकिन जल कैसा कर सकते हैं, उसके लिए मैंने इसमें प्रयास किया, शोभांजन ये बताया, सहजन के पत्ते उसमें डाल लें, पानी जब गर्म करें तो उबाल लें, या सहजन के पत्ते थोड़े से अलग उबाल लो, पानी थोड़ा सा कम गर्म रखना है, वो पहले शरीर पर रगड़ लीजिए या उसमें डाल लीजिए, थोड़ा पहले रगड़ा हुआ अच्छा रहेगा, उसका लाभ ज़्यादा होगा, ये कर सकते हैं। और या अश्वत्थ, अश्वत्थ कहते हैं पीपल को, पीपल के पत्ते या पीपल की छाल, निग्रोध बड़ के वृक्ष को कहते हैं उसको, और अर्जुन, अर्जुन के बहुत वृक्ष हैं यहाँ तो, जहाँ भी होते होंगे वो, और गुड़ूचिका, गिलोय, और अम्ल की आंवला, ये पदार्थ 1, 2, 3 या एक ही जिसको भी मिले अपने स्नान के जल में ये डालेंगे, और उस जल से यदि आप स्नान करेंगे तो वो आपको कफ के रोगों से मुक्ति दिलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्नान के बाद है, स्नान के बाद क्या करते हैं हम, श्रृंगार करते हैं, यानी तेल लगाते हैं। श्रृंगार शब्द मैंने इसलिए कह दिया, यहाँ उपयोगी नहीं है वैसे। स्नान के बाद हम क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं, गले पे क्या लगाते हैं, चंदन लगाते हैं गर्मी में, सर्दी में अगर लगाते हैं, सर्दी में जायफल लगाते हैं, जावित्री का पेस्ट बना करके वो लगाते हैं। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इस ऋतु में आपने क्या करना है, मुख ग्रीवा सुवासनम, मैंने इसको ये शीर्षक दिया है, मुख ग्रीवा गर्दन आदि जो अंग हैं उनका सुवासन, उनमें सुगंध आए, वो सुगंधित हों, अच्छे लगें, तो उसको मैंने श्रृंगार कहा है। तो वो जो है क्या होना चाहिए, अगरू, रक्त चंदन, कुमकुम, जायफल। अगर रक्त चंदन, लाल चंदन बहुत कम मिलता है, कुमकुम, कुमकुम केसर को कहते हैं, केसर, जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची, इनका आप एक स्नान से पहले रोज़ ही यदि ऐसी कर लें तो व्यायाम भी हो जाता है और ताज़ा मिल जाता है, और वो लगाएं। जो ये क्रीम पाउडर लगाते हैं लोग, ये तो रोग कारक है, और इतने अरबों लोग लगा रहे हैं, इतनी चीज़ों की कहाँ से आ सकती हैं लोगों के लिए लाभकारी चीज़ें, इतनी लाभकारी चीज़ें तो सृष्टि में है ही नहीं। तो वो रसायनों से बना दी, कृत्रिम सुगंध डाल दी और लोग खुश होते फिर रहे हैं, और फिर दुखी होते हैं, रोग हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ये महंगी चीज़ें हैं, आम आदमी खरीद नहीं सकता। तो जो सामर्थ्य वाले हैं अपनी इच्छा अनुसार इसका लेप लगाएं। ये क्रीम पाउडर जिसे हम कहते हैं, सुर्खी, बिंदी, टिक्की आदि, ये वो है। चंदन भी क्या है, त्रिपुंड्र, त्रिपुंड्र की कोई महत्ता नहीं है, ये तिलक की कोई महत्ता नहीं है। चंदन लगाने का तरीका है कि हम चंदन लगाएं, वो अच्छा लगे तो तरीके से लगाते हैं, बस बात इतनी सी है। ऐसे ही अगर लगाते हैं, केसर का तिलक करते हैं, तो वो शरीर के लिए करते हैं हम। तो इनका आप कहते हैं कि सुवासन करें, शरीर को सुगंधित करें।
उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, कोई यज्ञ करता है, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई दीपक जलाता है, जिसकी जैसी आस्था है, आस्था के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये मानसिक कह लीजिए मनोवैज्ञानिक कारण है। कर्मकांड का सबसे बड़ा आधार मनोविज्ञान है। उसकी पद्धतियों पे न हमने विचार किया न हमें करना है। पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं और सब मानव की बनाई हुई हैं पद्धतियाँ। कोई थोड़ी सी ठीक है, कोई कम है, पूर्ण तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय पद्धति तो है नहीं है, मनुष्य ने अपने जैसा चाहा वैसा बना लिया। तो जब उसमें हम धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? धूमवर्तिका, अगर तगर, गूगल, जावित्री, जायफल, लौंग, कुमकुम, केसर, लाल चंदन, गुड़ूचिका अर्थात गिलोय और बृहद एला बड़ी इलायची, इनकी आप धूमवर्तिका बत्ती बना लें। मैंने अपनी ऐसी सारी चीज़ें तो नहीं, कुछ चीज़ों की बना रखी है। जैसे मैंने अगर ले आया बाज़ार से और अगर की पतली पतली सी इतनी स्फटिकाएँ बना ली, उनके ऊपर क्या करता हूँ मैं? रुई लपेट देता हूँ और उसको दीपक में रख दिया, तो अगर भी हो गई, कूटने की ज़रूरत नहीं है, और उसके साथ घी का दीपक भी हो गया। उसमें ये सूक्ष्म चीज़ें मिला लेते हैं हम, आप भी मिला सकते हैं। अगर तो होगी, लकड़ी हो गई, तगर को कूट लिया, गूगल को, जावित्री, जायफल, लौंग, केसर, चंदन, हैं जी, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। जिनको ज़्यादा बीमारी होती है घर में, जिनके कफ ज़्यादा कुपित है, इस ऋतु में बुखार आदि आते हैं, तो वो लोग लौंग और शोभांजन, लौंग को देव कुसुम कहते हैं, देव कुसुम इसका नाम है, देवताओं का पुष्प है जी, ये फूल होता है एक, है जी। और शेफालिका, शेफालिका क्या होती है? जिसे हम हार श्रृंगार कहते हैं, उसके फूल आते हैं अक्टूबर में, वो रख लिए, या उसके पत्ते हैं, वो इसमें डालेंगे तो वो काफ़ी रोग नाशक हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें लौंग डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं जी, शेफालिका और शोभांजन। जिनको बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी सप्ताह में 1-2 बार राई जो होती है, राजिका कहते हैं उसको, सरसों नहीं, राई, वो और तीक्ष्ण होती है, और उसको हवन कुंड में या छोटी सी अग्नि में दीपक के सामने ये वो डाल दीजिए। ज़्यादा डाल देंगे तो घर में बहुत कड़वापन हो जाएगा, तो वो रोगाणु नाशक है। तो इस ऋतु में जिस रोगाणु के कारण, या जैसे आजकल कोरोना है और सब चीज़ें हैं, उसका दुष्प्रभाव न हो, और हमारा शरीर जिसे कहते हैं ना, इम्यूनिटी बढ़ गई है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, उसको बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये आपके लिए जीवाणु नाशक चीज़ें हो जाएंगी। तो धूमवर्तिका इससे भी कर सकते हैं। आगे है दीपक। दीपक हम कैसे जलाएं? तो दीपक जो है वो क्या है? गाय का घी होना चाहिए, देसी का होना चाहिए, और हो सके तो ऐसी गाय का होना चाहिए जो भ्रमण करती है, जो घूमती है, जो स्वेच्छा से अपना भोजन करती है, ये खाना ये नहीं खाना, अब तो ज़बरदस्ती डाला जाता है। जो अन्न आदि नहीं खाती, अन्न खिलाने से दूध जो है उसकी गुणवत्ता कम होती है, वो हो। और जो व्यायाम करती है, जो धूप में रहती है, जो ताज़ा हवा में जाती है, जिसके ऊपर सूरज और चंद्रमा का प्रकाश आता है, ऐसी गाय जो है उसका जो दूध, घृत, सब पदार्थ बहुत उत्तम होंगे। तो हो सके तो ऐसी गाय करें। गौशालाओं में या जो इकट्ठे हैं वहाँ तो समूह में, आपको पता ही है, क्वालिटी और क्वांटिटी एक साथ नहीं रहती। जिसके पास गाय का घी नहीं है वो क्या कहें? सरसों का तेल, उसका दीपक जला लें। मैंने बताया क्यों, दिवाली पे क्यों जलाते हैं, दिवाली के व्याख्यान पे आपने मेरे को सुना होगा, मैंने बताया सब। क्योंकि उस समय शरद ऋतु होती है, बहुत जीवाणु, महामारियां आती हैं। ऐसे वसंत ऋतु में भी पहले महामारियां आती थी, बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन शरद ऋतु में ज़्यादा होती, इसलिए इसको माता कहा है, इसको पिता कहा है। तो सरसों का दीपक सप्ताह में 2 बार जला लें, 3 बार जला लें, और विशेषकर उन कमरों में, उन स्थानों में जहाँ धूप नहीं जाती, प्रकाश नहीं आता, ताज़ा हवा नहीं जाती, ताकि वहाँ जीवाणु पैदा न हों। और आप उस वायु से सांस लेंगे, वहाँ सोएंगे, वहाँ रहेंगे, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनेगी। और वसंत ऋतु से होने वाले जो प्रकोप हैं
उसका आप मुकाबला कर लेंगे, शरीर उससे लड़ेगा। और उस वायु में जो सरसों के तेल के जलने से गुण आया है वो कफ का नाश भी करेगा। तो ऐसा आप दीपक जलाएं। दीपक में क्या करें? केसर डालें, यानी घी के अंदर केसर डालें, अगर डालें और गिलोय। अब देखिए दीपक में मैंने क्या बताया था कि जैसे मैंने क्या कर रखा है कि अगर जो है उसकी लकड़ियाँ पतली पतली कर ली, उसके ऊपर मैं रुई लपेट देता हूँ और फिर उसके अंदर जो रखना है वो रख ली चीज़ें और घी लगा दिया और वो होती रहेगी। ऐसे ही गिलोय को भी सुखा करके आप उसके ऊपर क्या करें? अगरबत्ती कह रहा हूँ, ये रुई लिपेट दें और जो चीज़ें मैंने बताई ये चीज़ें उनमें लगा दीजिए, या केवल अगरबत्ती की जगह गिलोय बत्ती बना लीजिए। तो देखियो गिलोय सारे घर में सब रोगों को नष्ट कर देगी। तो आप जो दीपक है वो इस रूप में बना सकते हैं। तो दीपक के घी में केसर, अगर और गिलोय। तो गिलोय को आप लकड़ी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ये मैंने बताया। अब दिन भर हम जल पीते हैं, तो जल हमारा कैसा होना चाहिए? उबला हुआ होना चाहिए। उबला हुआ जल जल्दी पच जाता है। इस ऋतु में पाचन शक्ति मंद है, मंद होने से क्या होगा? जल भारी होता है, तो जल्दी पच जाएगा, इसलिए उबला हुआ जल सेवन करें। और कैसा करें बताया था? सुखंबू, गुनगुना जल, उसका सेवन करें। कभी भी कंठ में आपको तंगी नहीं आएगी जो कफ के कारण होती है, और शरीर में भी कफ जमा नहीं होगा। उसमें सामान्यतया क्या करें? विश्व भेषजम, ऐसा आचार्य ने लिखा है, विश्व भेषजम शुंठी को कहते हैं। महाऔषध भी नाम है इसका और विश्व भेषज भी है। तो इसके नाम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने गुण होंगे। और मैंने बताया त्रिकटु में इसका मैं सेवन करता हूँ। तो आपका जो जल है उसके अंदर चुटकी भर एक व्यक्ति के अनुसार आप शुंठी डाल लें और उस जल का आप सेवन करें दिन भर, जब भी पीना है, खाना है, कुछ भी करना है। प्रधान रूप से ये है। उसके अतिरिक्त आप क्या डाल सकते हैं? दालचीनी, उसके बाद तुलसी। तुलसी इन दिनों नहीं है, मैंने बताया था, बड़ी सुरक्षा करनी होती है उसकी, तब किसी की बची। आज भी कोई कह तुलसी दे दो, मैंने कहा कहाँ बची है भाई, कौन ध्यान देता है उसको। तो तुलसी विवाह के ऊपर मैंने कितने, मेरे ख्याल 4 व्याख्यान हैं उसमें, वो सारी बातें वहाँ बताई हुई हैं। तो जिसके पास तुलसी के पुराने पत्ते हैं वो अपना उसका उपयोग कर सकता है, या छोटे छोटे तिनके हैं। बड़ी इलायची, देवकुसुम अर्थात लौंग, ये आप जल में सारी चीज़ें नहीं तो कुछ चीज़ें उबाल करके रख दें और वो उबला हुआ जल ही दिन भर में उसका आप सेवन करें। अब नस्य, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। देखो कोरोना आ गया है, नाक से और मुंह से जाता, नाक से ज़्यादा जाता आपको पता, इसलिए इस पे सारे पे लगाते हैं। तो मैं बहुत वर्षों से लोगों को बताता हूँ कि जैसे अब रात्रि को दिन भर हम घूम के आए, दिन में धूल मिट्टी में गए, नाक है, तो नाक में ऐसा पानी ले लें और उसको साफ़ करें। तो आप देखेंगे कि आपकी वास बेसन सफ़ेद है, आपको दिखेगा कि दिल भर की धूल मिट्टी वहाँ गिरेगी। तो उसके बाद आप उसको साफ़ करके जब सायंकाल संध्या वंदना से पहले शरीर शुद्धि करते हैं तो 1 या 2 बूंद यहाँ रख लीजिए, इस उंगली को गीला कर लें और नाक तो गीला हो ही गया। सूखी उंगली कभी भी नहीं डालें, नहीं तो नाक जख्मी हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत संवेदनशील होता है। फिर ये तेल ऐसे ऐसे लगा लें, रात्रि को पूरी रात को रहने दीजिए। ऐसे प्रातःकाल जब स्नान हो गया, सब कुछ हो गया, साफ़ कर लीजिए। और उसके बाद जब बाहर कहीं भी जाएं तो ज़रूर लगा के जाएं बादाम रोगन, बादाम का तेल। जिनके पास बादाम के तेल के खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, बहुत महंगा है जी, लगभग 1800 रुपये के आसपास है ये, है जी 1 लीटर। तो वो सरसों का तेल लगा लें। इससे आपके नासिका की जो क्षमता है यहाँ से रोकने की, विजातीय द्रवों को, जैसे छींक आती है ना, छींक क्या है कि कोई ऐसी चीज़ अंदर चली गई जो शरीर को नहीं चाहिए थी और शरीर उसको बाहर फेंकता है। ये नासिका तंत्र का, श्वसन तंत्र का कार्य है। तो वो इसी को इतनी सामर्थ्यवान बनाना, लेकिन बादाम का जो तेल है इस कार्य में सबसे उत्तम है, सबसे अधिक सामर्थ्य वो देता है।
तो ये नस्य है, इसको हम नस्य कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, तो वो लगाएं। और जिसके पास सरसों का तेल नहीं है, घी है, तो अपना घी का लगा लें, नहीं तो तिल का है तो तिल का लगा लें। तिल का तेल जो है बहुत महंगा है, 450 और 500 रुपये के बीच में है। जो सस्ता ला रहे हैं इसका मतलब वो सरसों का तेल नहीं है, मत लें, इससे अच्छा अपना घर का घी लगा लें। तो ये नस्य है, इसका इस रूप में प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि कंठ, नाक आदि इनका तर्पण होता है, तो ये चीज़ है। अब है मुख सुवासन। लोग पान खाते हैं, पूर्वी भारत के लोग, मध्य भारत के लोग, हरियाणा में तो नहीं खाते पान, लेकिन मुख को सुवासित करना चाहिए, हैं, ताकि पाचन शक्ति भी ठीक बनी रहे और उसके लिए अच्छा रहता है। तो मुख सुवासन, मुख में जैसे भोजन के बाद, अब रात्रि को मैं क्या करूँगा, सब कुछ खा लूँगा, दूध पी लूँगा, उसके बाद लौंग जाड़ के नीचे रख करके और फिर 1-2 बार दबा के सो जाऊँगा, तो रात भर कफ की कोई तंगी नहीं आएगी। जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है वो दालचीनी रख लें, क्योंकि लौंग में कटुक रस है, वो जो है ना, हाँ कटुक रस है, बहुत कटुक है, तो दालचीनी रख लें। और आपको न तो कभी दांतों के रोग होंगे और न मसोड़ों के रोग होंगे। आपने देखा होगा दांत में दर्द है, दांत में कीड़ा लग गया तो लौंग का तेल डालते हैं। लौंग में तेल थोड़ी होता है, वो तेल में लौंग डाल करके वो बनाया जाता है और वो रखा जाता है, तो इस ढंग से होता है। तो लौंग पहले से रख लीजिए। ऐसे ही दिन में बहुत वर्षों से, मैं तो पिछले 40 वर्ष से लगभग पिताजी को देख करके ऐसे करता था। महाविद्यालय जा रहे हैं, कार्यस्थल जा रहे हैं, जो भी अपना कार्य, विद्यार्थी थे तो विद्यार्थी जीवन में जा रहे हैं, उसके बाद अब कुछ नहीं खाना तो अपना लौंग रख ली, सर्दी है तो, और थोड़ी कम सर्दी है तो दालचीनी रख ली, और जो बिल्कुल गर्मी का समय आएगा तो इलायची तो रखते हैं, आपने देखा होगा, उसमें भी हल्का सा कटुक रस होता है, और वो रख लें। ये मुख सुवासन। तो इस ऋतु में जिनको कफ है, जिनके गले में ठसका लगता है कफ के कारण, वो तो लौंग रखें, और जिनको कम लगता है वो दालचीनी रखें, इससे मुख का सुवासन होता रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कफ भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन पेट बहुत ढीला रहता है, कि जी भूख ही नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करें, भोजन के बाद छोटी हरड़ उसको भून लें हल्का सा घी में, और हल्का सा उस पर सेंधा नमक लगा लें, और उसका चने के बराबर का छोटा सा दाना अपने यहाँ रख लें, उसका रस जाता रहेगा। सुगंध नहीं आएगी जिसे आप सुगंध कहते हो, लेकिन वो सुगंध ही हरड़ की, लेकिन वो जाएगी तो क्या होगा, सेंधा नमक है और हरड़ है, तो वो हरड़ क्या करेगी, आपके अंदर के कफ को, कषाय रस बहुत होता है उसमें, जठराग्नि को बढ़ाती है, तो कफ के कारण जो जठराग्नि मंद हो गई है उसको वो शांत करती है और पाचन शक्ति को बढ़ाती है। देखो हरड़ के बारे में विस्तृत 7 प्रकार की होती है, उनके व्याख्यान कभी अलग देंगे, लेकिन प्रसंग आ गया तो एक पंक्ति बता देता हूँ। आचार्यों ने लिखा है, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की। जिसकी माँ घर में नहीं है, मतलब उसके जीवन से जा चुकी, परमात्मा को प्यारी होगी, तो बेचारा अनाथ हो गया, माँ नहीं है, तो माँ क्या करती है, बच्चे का भरण पोषण ध्यान रखती है, स्वास्थ्य का। तस्य माता हरित की, उसकी माँ हरड़ है, ऐसा कहा आचार्यों ने। जिसकी माँ नहीं है वो हरड़ को अपने पास ले लो, बस वो माँ का सारा काम करेगी, अर्थात आपके स्वास्थ्य को कभी खराब नहीं होने देंगे, पुष्ट ही करेगी। आगे और बढ़िया बात कह दी कि माँ जितनी बड़ी कहते तुम समझते हो इतनी बड़ी नहीं होती, माँ से हरड़ बड़ी चीज़ है। कैसे, कदाचित कुप्यते माता, कहते माँ तो फिर कभी कभी कुपित भी हो जाती है, चाटा भी लगा देती है, किसी काम से तंग है और कुछ है, या बच्चा जिद कर रहा है तो कदाचित कुप्यते माता, माता तो कभी कभी क्रोधित भी हो जाती है। न उदरस्था हरित की, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ कभी कुपित नहीं होती, अर्थात आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल आचरण नहीं करती। ये हरड़ इतनी अच्छी है। तो मुख सुवासन में आप ये भी कर सकते हैं। अब तेल लगाते हैं सिर के ऊपर दिन में, क्योंकि इसकी रक्षा करनी है बालों की, सिर की, तो वो तेल भी क्या होना चाहिए, लोग तो बाज़ारों का लगाते हैं, ये खराब तेल होते हैं, अच्छे नहीं होते, कुछ तो तेल होते ही नहीं हैं। तो उत्तम से उत्तम तो क्या है, घी लगाएं,
हो सके तो गाय का घी लगाएं, नहीं तो बादाम का तेल लगा लें, नहीं तो सरसों का तेल लगा लें। जो प्राकृतिक तेल हैं, नारियल का तेल है वो लगा लें। लेकिन ये जो बाज़ार में सुगंधित ले रहे हैं तेल, हरे नीले दिखाए जा रहे हैं, ये केवल और केवल आपकी भावनाओं का दोहन है कि फैशनेबल है, इसको सुगंध चाहिए, कृत्रिम सुगंध डाल दी और आपको देख लीजिए अब क्या किया जा रहा है आपके साथ। उसकी अपेक्षा ऐसा करेंगे तो इस ऋतु में आपने क्या करना है, तो कहा कि देखिए गो घृत हो तो उसमें कुमकुम केसर मिली हुई हो, क्यों घृत स्नेह करता है, लेकिन केसर मिल जाएगी तो वो आपके कफ की वृद्धि को नहीं करेगा, ऐसा लगाएं। या रक्त चंदन, लाल चंदन या देव कुसुम अर्थात लौंग या दालचीनी, ये अपने जो स्नेह है, घी है, बादाम रोगन है या सरसों या तिल का नारियल का तेल है, वो उसमें डाल करके वो लगाएं इस ऋतु में, तो ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। तो मान्य सज्जनों, वसंत ऋतु चर्या पर हमने जो विचार किया, आज उस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। ओम शांति 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 हो।